हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर बना चुका हूं, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर इस वीडियो के सारे पीडीएफ और डेली क्विज आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन, यानी जो एनवायरनमेंट से संबंधित विभिन्न आंदोलन अभी तक भारत में हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है बिश्नोई आंदोलन। देखिए, बेसिकली जो बिश्नोई है ये एक कम्युनिटी है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसके बारे में जानते हैं। बिश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। श्री गुरु जम्भेश्वर को बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए थे। बिश्नोई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 20 प्लस 9, अर्थात जो 29 नियमों का पालन करता है। अर्थात बिश्नोई एक ऐसी कम्युनिटी है जो इनके संस्थापक यानी जम्भोजी महाराज, इन्होंने 29 नियम दिए थे, उनका जो पालन करते हैं उन्हें हम बिश्नोई संप्रदाय बोलते हैं। इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। यह प्रकृति पूजकों का अहिंसात्मक समुदाय है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको पर्यावरण आंदोलन पढ़ने हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको उनका साल याद रखना पड़ेगा, दूसरा कि किस कारण से वो आपके जो आंदोलन है वो हुए, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको किसने शुरू किया या जो उसका लीडर था वो कौन था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यानी दो नाम आपके क्या होगा, एक तो ऋषि सोमजी हो गए और अमृता देवी जी हो गई। विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून वहां पर आज भी मौजूद है। यानी बिश्नोई कम्युनिटी, देखिए आपने आपके फ्रेंड्स वगैरह भी बिश्नोई कुछ कम्युनिटी होंगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन है, जेनेसिस है, वो यहीं से है। अब देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर से हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना था। चूंकि प्रतीकात्मक रूप से पेड़ से चिपककर इस अवैध कटाई का विरोध किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को चिपको या छड़ी आंदोलन कहा गया। सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। आगे चलकर इस आंदोलन का रूप बढ़ता गया और आंदोलनकारियों ने एक तरह से आंदोलन, हम कह सकते हैं कि इसने आंदोलनकारी रूप अख्तियार कर लिया। आंदोलनकारियों ने पूरे पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है, नीचे देखिए मैंने इसका फोटो डाला है। इस तरीके से पेड़ों से चिपककर इन्होंने इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं, अप्पिको आंदोलन थी, इसी से प्रेरित था चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की तर्ज पर पांडुरंग हेगड़े ने 1983 में कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वनीकरण के साथ साथ वनों का विकास, संरक्षण और सर्वोत्तम तरीके से वनों का उचित उपयोग था। अप्पिको का अर्थ है किसी वृक्ष को गले लगाकर उसके प्रति अपना स्नेह प्रकट करना। तो जैसे ऊपर उन्होंने पेड़ों से चिपककर अपना स्नेह दिखाया था, इसी तरह यहाँ पर पेड़ों को गले लगाकर इस तरह के लोगों ने, देखिए ये मैंने फोटो डाला है, ये अप्पिको आंदोलन का फोटो है। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने गले लगाकर पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास किया था 1983 में। आपने नाम ऊपर देख लिया होगा। अब देखते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल का देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में, ठीक है, और कर्नाटक में। आगे देखते हैं, केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ पर जो मेन कारण था वो क्या था, एक रिवर थी, उसके ऊपर आपका डैम बनाया जा रहा था, जिसके लिए आपको पता है काफी जगह चाहिए होती है क्योंकि उसमें पीछे पानी रोकना पड़ता है। तो उस पानी को रोकने के लिए बहुत बड़ा एक रिजर्वायर बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको वनों वगैरह को काटने की जरूरत थी। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के स्वर गूंजने लगे। इनका मानना था कि
इससे इस क्षेत्र में कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थितिकी को भी भारी हानि पहुंचा सकता है। यानी ये प्रोजेक्ट दबाव में सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा। तो देखिए, लोगों में काफी ज्यादा एक तरह से पब्लिक में पावर होती है। अगर पब्लिक एकजुट हो जाए तो इस तरीके की परियोजनाओं को भी वो वापस करवा सकती है। एक ये आंदोलन देखिए काफी फेमस है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई कि इसका जो वाटर की शेयरिंग एग्रीमेंट है कि किस तरीके से इसका यूज अलग अलग राज्यों द्वारा किया जाएगा, इस पर कोई भी एक कंसेंसस नहीं बन पाया था। 1969 में सरकार ने नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद को हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। मेधा पाटकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस आंदोलन की नेता रही हैं, जिन्हें अरुंधति राय, बाबा आमटे, ये भी बहुत फेमस है, और आमिर खान का इसमें समर्थन मिला था। देखिए इस तरह का कुछ आंदोलन था, मैं आपको दिखा चुका हूँ फोटो में। इसके अलावा एक जंगल बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन भी बहुत फेमस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने करा दूंगा इसमें से, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाद में यह आंदोलन झारखंड, उड़ीसा तक फैल गया था। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया था। कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावनवाद कहते हैं। तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे सारे आंदोलन है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता प्रश्न जाएगा। देखिए 2-3 चीजें आप प्लीज फोकस कर लीजिए। पहला, एक तो क्या नाम है उसके लीडर का, उनको देख लीजिए, किस साल ये हुआ था और इनका मुख्य कारण क्या था और किस क्षेत्र में ये हुए थे। ये 3 से 4 चीजें आपको हर आंदोलन में पढ़नी है, तो यही समरी इसकी पूरी है। आप इन चीजों पर मेन फोकस कर लीजिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो यही देखिए आज का वीडियो था। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए। इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगातार मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तब तक आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।